को भी पढ़ाना चाहिए। लड़के को पढ़ाते हैं तो लड़की को भी पढ़ाना, दोनों एक दूसरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हम अगर शिक्षा देते हैं तो हमारे दोनों उन्नत होगी। अब लड़का जो पढ़ेगा तो एक घर संवरेगा और लड़की पढ़ेगी तो दो घर आपको संभालेगी। कैसे संभालेगी इसका मैं आपको उदाहरण दूंगा, क्योंकि वो एक आपके घर पे रह करके पढ़ेगी तो आसपास बच्चे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएगी और उसके बाद जहाँ जाएगी तो वहाँ पढ़ाएगी। अब जैसे हमारी बड़ी वाली लड़की है, ठीक है, अब वो हमारे यहाँ उसको हमने पढ़ाया लिखाया, आज जो है एक दुकान संभालती भी है घर में और पढ़ती भी है, दोनों काम करती है। तो पढ़ाए ना होते तो कैसे दुकान संभालती, आय का स्रोत हमारे कैसे होता। अब हम लोग यहाँ पे हैं लेकिन जो है वहाँ घर पूरी तरह से कंप्लीट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा हम लोगों को अपने बच्चों को बताना होगा। और दूसरा जो है चित्र आप देख रहे हैं तथागत बुद्ध बाबा साहब का, इन्होंने जो है हम लोगों के लिए हक और अधिकार के लिए पूरी तरह से संविधान लिखा, लेकिन हमारे बाभन ठाकुर बनिया की औरतें नहीं जानती हैं कि बाबा साहब जो है हिंदू कोड बिल बना के गए थे। हिंदू कोड बिल में ये है कि महिलाओं को पूरी तरह से अधिकार है। महिलाएं अगर नौकरी कर लेती हैं, जैसे जब नौकरी में आती हैं तो अगर पेट में उनके बच्चा हो जाता है तो 6 महीने का अवकाश, बच्चा जब पैदा होता है फिर जो बड़ा करने के लिए फिर 6 महीने का अवकाश और तनख्वाह पूरी मिलेगी। ये जान लीजिए इसमें संविधान में है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। 1 साल की पूरी छुट्टी मिलती है, तो ऐसे अधिकार देने वालों को भगवान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ऐसे जो है तथागत बुद्ध और बाबा साहब को हम नमन वंदन करते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम हुआ है उसका सिस्टम आप लोग जान लीजिए कि जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाया है और किसी ने फूल चढ़ाया है, तो इसको भी थोड़ा जानना आप लोगों को ज़रूरी है। सबसे पहले हमने मोमबत्ती जलाया है। मोमबत्ती हमारे ज्ञान का प्रतीक है। मोमबत्ती जलाने का मतलब ये है कि जैसे एक अभी अंधेरा हो जाएगा तो जल करके प्रकाश देगा। अगर हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक लोग अगर शिक्षित हो गए तो 10 लोगों को शिक्षित करेंगे कि नहीं? अच्छा, ये मोमबत्ती का होगा और इसका काम है जलना। और यहीं पे अगर घी का दिया जला दिया जाता, आप लोगों से मैं कहता कि घी का दिया ले आओ तो आप लोग ले आते। तो घी बताओ खाने की चीज़ है कि जलाने की? खाने की है ना, उसको जलाना नहीं चाहिए। और कड़ुआ तेल खाने की है, वो जलाने के लिए नहीं है। मोमबत्ती बनाई गई है जलाने के लिए। मोमबत्ती जो है इसीलिए बनाई गई है जलाने के लिए। तो जलाने वाली चीज़ को जलाया जाए, हाँ कुछ नहीं, जलाने वाली चीज़ को जलाया जाए और खाने वाली को खाया जाए। जैसे कहीं पाँचों मेवा होम अगियार करे थे, तो ये बताओ गरी छुहारा बादाम जो है अगियार करे थे कि बच्चन को खिलाओगे। जब इनको खिलाओगे तो ये ज्ञानवान बनेंगे, ताकतवर बनेंगे। और जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे भी कोई भी चीज़ जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो हमारे लिए घातक है। इसलिए हमको हवन अज्ञात में करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने मोमबत्ती का जान लिया। उसके बाद अगरबत्ती लगाया गया है। अब कुछ लोग इसमें से जानते होंगे कि देवता भवानी प्रसन्न होंगे, ठीक, यही जानते होंगे ना। लेकिन अगरबत्ती लगाने का मतलब ये है कि जैसे जो है यहाँ पे बैठे हैं इतने लोग, तो अगर दुर्गंध है कहीं आसपास तो अगरबत्ती जब हम लगा देंगे तो सुगंध में बदल जाएगा। इससे किसी भी प्रकार का कोई देवता भवानी प्रसन्न होने वाला नहीं है। और जो हम फूल चढ़ाते हैं तो फूल जो है श्रद्धा, हमारी इतनी श्रद्धा होती है कि हम अपने बड़ों को चढ़ाते हैं, हम अपने माता पिता को चढ़ा सकते हैं। और हम इनको भगवान मान लिए हैं, जो इन्होंने बात कही है जिनके द्वारा हम अधिकार प्राप्त हैं। तो ऐसे को हम अगर जो है फूल चढ़ा करके श्रद्धा अपना अर्पित करते हैं तो ये हमारे अंदर बड़प्पन की बात है। और हमारे बच्चे जो है जब देखेंगे कि टाई कोट पहनने वाला ये कौन है, तब जो हमारे घर का जो जानने वाला है वो बताएगा कि कौन है ये, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहली ज़रूरत शिक्षा की है, और शिक्षा के बाद जो है अंधविश्वास और पाखंडवाद की।